वडोदरा जिसे कला नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां हर गली, हर चौराहा एक नया रंग बिखेरता है, हर दीवार एक नई कहानी सुनाती है। ये शहर में कला सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि पहचान है। बच्चे हो या बुजुर्ग, हर किसी में कला का एक नया रूप देखने को मिल जाता है। और आज हम आपको वीएनएन टीवी के माध्यम से एक ऐसी ही अनोखी कला से रूबरू करवाने जा रहे हैं। बड़ौदा के सर्जन आर्ट गैलरी में वुडन टॉय एग्जीबिशन नामक अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जहां नन्हे कलाकारों ने अपनी प्रतिभा और कला को प्रदर्शित किया है। वुडन टॉय एग्जीबिशन के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि अगर आप इस एग्जीबिशन में आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा। अब जैसा कि आप मेरे साथ यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कांति राणा हॉबी सेंटर के नन्हे कलाकारों ने लकड़ी के टुकड़ों को सिर्फ खिलौनों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि अपनी कल्पना और हुनर से उन्हें एक नई पहचान दी है। यहाँ आपको लकड़ी से बनाए गए अलग अलग चरित्र देखने को मिलेंगे। कभी गणपति बप्पा अपनी भव्यता के साथ, तो कहीं ढोलक बजाते हुए एक कलाकार आपको नजर आएगा, तो कहीं कान्हा जी अपनी मूली की मधुर धुन छेड़ते हुए आपको नजर आएंगे। और लक्ष्मी जी की आभा से लेकर एक खूबसूरत पक्षियों का भी नजारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मौजूद हर कृति अपने आप में बेहद अनोखी है। इस प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे लकड़ी के शिल्प हैं जो मानो जिंदगी की कोई कहानी कह रहे हो। अलग अलग गतिविधियों में रमे ये किरदार कभी नाचते, कभी गाते, तो कभी किसी और ही दुनिया में खोए हुए नजर आ रहे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये सारी रचनाएं किसी बड़े कलाकार ने नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों ने अपने नन्हे हाथों से बनाई है। आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे कि कितनी सटीक नक्काशी है, इतनी जीवंत कल्पना, जिसे देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये मासूम हाथों का कमाल है। कांति राणा हॉबी सेंटर के इन छोटे कलाकारों ने साबित कर दिया है कि कला की कोई उम्र नहीं होती। लकड़ी का हर टुकड़ा यहाँ एक नए जीवन के साथ खड़ा है और हर रचना ये बताती है कि क्रिएटिविटी जब जुनून से जुड़ती है तो वो किसी भी सीमा को पार कर सकती है। इस वक्त हमारे साथ कमल राणा जी मौजूद हैं, जो एक बेहतरीन फोटोग्राफर होने के साथ ही साथ अद्भुत कलाकार भी हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में, उनका क्या कहना है। ये छोटे बच्चे को हम जो पेंटिंग वो सब सिखाते हैं, हर महीना नया नया एक्टिविटी होता है यहाँ कांति राणा हॉबी सेंटर में। तो इस बार वुडन टॉयज का एक्टिविटी था, लेकिन वुडन के साथ वो वुडन को कैसे कट करने का वो खुद करेंगे। कट करने के बाद वो उसको ज्वाइन करके फायर करना है, वो भी बच्चे खुद करते हैं। उससे क्या उनका एक फायर का जो डर है बच्चों के अंदर कि कुछ जला हुआ है, उसको हाथ लगाएंगे तो हम जल जाएंगे, कुछ हो जाएगा हाथ को, वो निकल जाता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ये एक्टिविटी करने के बाद। फायर से जो डर है वो अंदर रहता ही नहीं है बच्चों को। 5 साल का लड़का है वो भी फायर करेगा, 14 एज का भी फायर करेगा। ये टॉयज को फायर करेंगे तो ही ब्लैक इफेक्ट आता है, तो वो इंटरेस्टिंग है ये एक्टिविटी का एडवांटेज। यहाँ पर कुल कितनी कृति मौजूद है। ये 100 से ऊपर है ये एक्टिविटी, ये टॉयज। तो कोई फ्रेम में भी किया है बच्चों ने, जो देखा हुआ है एनिमल, बच्चों को एनिमल है वो सब अच्छा लगता है तो एनिमल ज्यादा किया है बच्चों ने। डेली लाइफ का सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो फ्रेम के अंदर किया, वुडन टॉयज के अंदर। यानी अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर सब बच्चों ने फायर करके वुडन टॉयज किया है। ये बच्चों ने खुद तैयार किया है या किसी की हेल्प से, पेरेंट्स की हेल्प से, या यहाँ के जो ये बच्चों को पहले हम स्केचेस करवाते हैं, रफ ड्राइंग करवाते हैं। ये 5 साल का लड़का है, 13-14 एज का, छोटे छोटे ड्राइंग करेगा, उनको जो अच्छा लगता है, एलिफेंट अच्छा लगता है, एनिमल कोई अच्छा लगता है, केट अच्छा लगता है, बॉय अच्छा लगता है, उनके एज के हिसाब से हम बनवाते हो। ऐसा नहीं कि एकदम फिनिश काम होना चाहिए, हाथ का प्रोपोर्शन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, फेस का प्रोपोर्शन परफेक्ट। बच्चों के पास फेस किसी का बड़ा कर दिया, हाथ छोटा कर दिया, तो टिपिकल जो कैरेक्टर है वो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते, उसके हिसाब से हम सिखाते, बच्चों के एज के हिसाब से हम सिखाते।
तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ मौजूद हर एक वुडन टॉय एक कहानी कहती है, एक भावना व्यक्त करती है। तो अगर आप भी इन नन्हे कलाकारों द्वारा बनाए गए इन रचनाओं से रूबरू होना चाहते हैं, तो 3 से 5 अप्रैल के बीच में इस एग्जीबिशन का हिस्सा ज़रूर बनें और इसी तरह की प्रेरणादायक और खूबसूरत कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी।